अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। कोफ्ते तो आप बनाते ही हैं घर में और आम जो है वो ये डिश बनती है, लेकिन कोफ्ते बना के उनको ज़्यादा देर के लिए सेव करना जो है ये शायद आपको नहीं पता। हम कोफ्ते एक दफ़ा बनाएं और उसको बहुत देर तक सेव करें और जब भी उसको फिर उसको कुक करें तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब ना हो और वो वैसे ही बने जैसे कि आपने भी फ्रेश बनाए हैं। आज यही रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बादामी कोफ्ते, आप इसे शाही कोफ्ते भी कह सकते हैं। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। कोफ्ते बनाएंगे और फिर मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोफ्तों को बनाना। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के कोफ्ते और यहाँ पे मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो और ये बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका पानी जो है वो भी ड्राई कर लिया है। देखिए अब इसमें जो है वो क्या चीज़ें डलेंगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज देकर उनको काट लिया है और यहाँ 1-1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट दिया है। यहाँ पे हाफ़ कट्ठी जो है वो मैंने धनिया लिया है, इसे भी धो लिया अच्छे तरह से। 8 से 10 छोटी वाली बारीक मिर्चें ली हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस में चीज़ें यूज़ होंगी वो ये हैं, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। और शाही कोफ्ते बन रहे हैं तो इसके लिए बादाम का जो है पीसे हुए बादाम जो है 3 टेबलस्पून जाएंगे, हल्दी हाफ़ टीस्पून जाएगी, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। हाँ, मैंने चॉपर मशीन ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और फिर लहसुन अदरक डालेंगे, धनिया सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको चॉप करेंगे। आपने सारे स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं, आपके कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आज की रेसिपी मेरी भाभी बना रही हैं और वो जो है उनके हाथ के बने हुए कोफ्ते बहुत टेस्टी और मज़े के होते हैं, तो लिहाजा वो बना रही हैं और मैं जो है वो वीडियो शूट कर रही हूँ आज। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो हैं लहसुन अदरक प्याज और धनिया सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप हो रही हैं। आप देखें इसको मैंने इतना सा ये चॉप किया है। देखें अभी जो है ये सही तरह से नहीं हुआ, लेकिन जब हम ना इसको थोड़ा सा और करेंगे और साथ साथ इसमें आप चिकन शामिल करते जाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन शामिल करते जाते हैं, चिकन भी चॉप होता जा रहा है और जो हमने इसमें मसाले डाले हुए हैं ना, सब्ज़ मसाले डाले हुए हैं, वो भी सारे इसके अंदर ना तो सिर्फ चॉप हो रहे हैं बल्कि साथ साथ चिकन में अच्छे से मिक्स भी होते जा रहे हैं। जब आप इस तरह सारे मिक्स करके इनको करते हैं ना तो वो एकदम से यकजान हो जाते हैं, पूरा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाता है। ये नहीं होता कि आपने अलग-अलग चीज़ें की और फिर बाद में आपने इसको मिक्स कर दिया है। तो इस तरह बहुत अच्छे से वेल कंबाइन होते हैं और इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें होगी, आप देखा कितने अच्छे से ये सारे जो हैं मसाले जो हैं वो एकदम से जो है बिल्कुल यकजान हो गए हैं। अब बारी है इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर लेंगे और चॉपर मशीन दोबारा चलाएंगे। आप चाहें तो आप इसे निकाल के भी इसमें मसाले शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस तरह अच्छे तरह से ना इसमें मिक्सिंग नहीं होती, कहीं पे मसाले ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से चॉपर मशीन में ही डाल के आप इसको चला देंगे ना तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एकदम से फ़ाइन सी मिक्स हो जाएंगी और आपको ये नहीं होगा कि कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है। तो वो ज़बरदस्त किस्म का जो है आपका अमेज़ा रेडी हो जाएगा। आप देखें ना तो मैंने इसमें यहाँ पे मैंने कोई चने का जो है वो आटा डाला है, ना खसखस डाली है, ना मैंने इसमें अंडा डाला है, ना ब्रेड क्रम्स, कुछ भी नहीं डाला। लेकिन कोफ्ते हमारे ना तो टूटेंगे और ना ही इसका टेस्ट का बल्कि बहुत ही आला टेस्ट आएगा इसका। तो चलें जी, हमारा अमेज़ा जो है वो हो गया। अब इसको अच्छे से हम पूरी इसके अंदर से निकाल लेंगे, कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी। कीमा अच्छे से साफ़ करके और बाउल के अंदर पूरा निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और एक थम्स अप तो बनता ही है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि ये कीमा जो है ना ये हाथों में चिपकना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह अमेज़ा उठाएंगे, इसकी बॉल बनाएंगे और इसका कोफ्ता बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इसी तरह 1 बाय 1 सारे कोफ्ते बना के इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह मैंने पहले बनाया था इसी तरह दूसरा कोफ्ता भी बन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा अमेज़ा हम उठाएंगे और इसको दबा के अच्छे से हमने दबा दबा के इसका एक बॉल बनाना है।
बिल्कुल राउंड शेप में आपने बॉल बनाना है। आप कोफ्ते बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से साइज़ उसका डिसाइड कर सकते हैं। हमने एक नॉर्मल साइज़ जो है वो यहाँ पे बनाया है, ये देखिए। तो सारे कोफ्ते जो हैं वो इसी तरह बना लेंगे। तो अभी जब सारे कोफ्ते बन जाते हैं तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने कोफ्ते जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। आपने देखा अमेज़ा कितना ज़बरदस्त जो है वो आपस में मिक्स हुआ हुआ है, कोफ्ते भी हमारे कैसे शानदार बन रहे हैं। तो देखिए ये सारे कोफ्ते बन गए हैं। अब हमने इसे फ्रीज़ करना है, तो थोड़ी इसको हम तकरीबन 2-3 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं, क्योंकि इसको सेव करना है, पकाना नहीं है। देखिए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं, तो कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त किस्म के फ्रीज़ हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये टूट भी नहीं रहे, ख़राब भी नहीं हो रहे, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब क्या करना है, एक ज़िप-लॉक बैग ले लें आप, तो उसके अंदर इन तमाम कोफ्तों को डाल दें। अब ये इस तरह इस कंडीशन में आ गए हैं कि आप इसे 1-2 महीने तक आराम से बना के रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आप निकालें, मसाला बनाएं और उसमें कोफ्ते जो है उसको डालकर उसको पका लें। तो आज मैं आपको सिर्फ सेव करने का तरीका जो है वो बता रही हूँ। कोफ्ते आपने बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं जैसे आप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने बैग के अंदर तमाम कोफ्ते जो हैं वो ये डाल लिए हैं, और इसको अब हम फ्रीज़र में सेव कर देंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।